खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां साल पहले उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल साहू की उनकी दुकान में कुछ लोगों द्वारा चापड़ मारकर हत्या कर दिया गया था। इस मामले में एनआईए और कोर्ट द्वारा अभी तक आरोपियों को सजा नहीं दी गई है। इस घटना में सुनवाई को लेकर हो रही देरी और सबूत के सामने होने के बाद में आरोपियों को सजा न मिलने पर परिवार का भी आहत है। कन्हैयालाल साहू की पत्नी जसोदा साहू ने कहा कि हमारे साथ जो घटना हुई है, कल यह घटना किसी और के साथ ना हो, यह दुख किसी और परिवार को न झेलना पड़े। हम यही चाह रहे हैं। हमारी मांग है कि इस घटना में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले और देश को जनता हमारे साथ जो घटना हुआ उसे जाने। यह उदयपुर मृतक कन्हैयालाल साहू की पत्नी जसोदा साहू ने राजधानी लखनऊ में अपने पति के साथ हुई घटना पर आ रही फिल्म के प्रमोशन के लिए आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रही थी। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार मौजूद था, जिसमें उनके बड़े पुत्र यश साहू और तरुण साहू के अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी मौजूद रहे। वहीं कन्हैयालाल साहू के बड़े बेटे यश साहू ने पिता के न्याय न मिलने तक चप्पल नहीं पहनने का पूर्ण ले रखा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए हैं इस घटना को, अब तक न्याय नहीं मिला है। हम कब तक न्याय के इंतजार में बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के साथ हुई घटना बिल्कुल क्लियर है। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान और सबूत होने के बाद भी न्याय मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से हम जनता के बीच अपनी चीज रख रहे हैं। यश साहू ने कहा कि हमारे मामले में कोर्ट द्वारा काफ़ी देर किया जा रहा है। आरोपियों को फांसी देने के बजाय अब स्थिति हो गई कि महीने में 1-8 बार ही इस मामले की 1 बार ही सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार आरोपियों को फांसी दे। इस फिल्म के माध्यम से हम उसी दिन की हुई घटना और उसके बाद परिवार पर क्या बीता है वह समाज और देश के सामने रखने जा रहे हैं, ताकि लोग हमारे हालात को समझें और हमें न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं। फिल्म बनाई है आपने, जो काफ़ी चर्चा में थी, एक हत्याकांड था, उसके ऊपर आपने फिल्म बनाई है, तो किस तरह की पूरी फिल्म है, क्या जिसमें दिखाया जाएगा? 2022 में उदयपुर में राजस्थान में कन्हैयालाल साहू जी की निर्मम हत्या हुई, गला काट के। सर तन से जुदा का नारा लगा के हुई। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो नबी के नाम पे हत्या करने वाला जो गैंग है इस देश के अंदर, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए फिल्म बनाई है। हमने मुसलमानों से सुना है कि नबी पे जो बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी, उन्होंने उसको भी माफ कर दिया था। तो उनका जो किरदार था उस पर अमल मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन किरदार पे अमल करने की बजाय ये लोग जो है उल्टा गुस्ताखे नबी के नाम पे लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। कन्हैयालाल साहू जी ने कोई गुस्ताखी नबी की शान में नहीं की थी, और अगर कोई करता है तो उसके लिए कानून है, अदालतें हैं, सरकार है। किसी को अनुमति नहीं है कि वो किसी का गला काट दे, नारा लगा के चाकू निकाल के गला काट दे। तो इसके लिए हमने इनके परिवार के साथ हम खड़े हो गए कि हम आपके साथ हैं। इन्होंने हमें कंसर्न लेटर दिया, हमने मूवी बनाई, उत्तर प्रदेश में मूवी शूट की, योगी जी ने सपोर्ट किया, रिलीज हो रही है। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज के समय पे उदयपुर फाइल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हमने की है कि योगी जी का समर्थन हुआ, योगी जी का धन्यवाद है। और ये फिल्म जो है पूरी दुनिया में 11 जुलाई को एक साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। और अपील है लोगों से कि इस फिल्म को देखें। कन्हैयालाल जी के पुत्र हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं, मेरे साथ हैं। और ये फिल्म जो है वो पर्दे पे जब आएगी तो लोगों को वो सच्चाई, वो दर्द, वो चीख, वो पीड़ा, वो मर्म मालूम पड़ेगा जो लोगों को अब तक नहीं मालूम है। इसके लिए फिल्म बनाई। पर्दे के साथ साथ क्या OTT प्लेटफॉर्म पर वो नहीं कर रहे हैं, हम OTT नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघर। बात करने की बात, कौन कौन लोग? विजयराज जी ने कन्हैयालाल जी का किरदार निभाया है, रजनीश दुग्गल हैं इसमें एज ए ऑफिसर, निकुंज अग्रवाल, पुनीत वशिष्ठ हैं और प्रीति जिंगियानी हैं, एहसान खान, मुश्ताक खान, संदीप बोस, मनोज बख्शी, तमाम बॉलीवुड के एक्टर हैं इसमें जो पार्टिसिपेट किया। अपना कैरेक्टर उन्होंने अच्छे से जिया है, किया है। उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहिए फिल्म को लेकर, क्या संदेश देगा? उत्तर प्रदेश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपने जो सरकार चुनी है, योगी जी की सरकार, उन्होंने इस फिल्म को बनाने में जो महन भूमिका निभाई है, महती भूमिका, उस कारण ये फिल्म बन पाई है। बाकी राज्यों में तो इसकी अनुमति भी नहीं थी। और योगी जी चूंकि कन्हैयालाल जी के परिवार से बहुत उनका वो है, अटैचमेंट है, और योगी जी ने उस समय भी बहुत दुख व्यक्त किया था जब ये घटना हुई थी। और ये भी कहा था कि अगर मैं होता तो शायद मेरे राज्य में घटना नहीं होती। तो योगी जी ने करके भी दिखाया। जब ये फिल्म बनी तो शूटिंग पे ना को पत्थर चला, ना को धमकी आई, और पूरी टीम जो थी वो सुरक्षा के घेरे में थी। और योगी जी से हम स्क्रीनिंग कराने की भी
आग्रह कर रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनिंग करिए। वो भी करेंगे संभवतः, फिर से एक बार हम बैठेंगे। भारत जी, एक नई पहल आपने की है, एक फिल्म बनाई है जो काफ़ी दुखद घटना पर बनी हुई आधारित है, तो क्या कहेंगे फिल्म को लेकर, और फिल्म में क्या चीज़ समाज को दिखाने की कोशिश आप लोगों ने की? देखिए, फिल्म एक जरिया है जिसके जरिए जो है आप सच को और दिखा सकते हैं, समाज तक रखते हैं आप पर्दे के माध्यम से। तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और भी फिल्में बन चुकी हैं। आपने देखे तो पिछले कई सालों में जो है, जैसे कश्मीर फाइल्स थी और आपकी केरला स्टोरी थी, कुछ ऐसी घटनाएं जो कि लोगों को नहीं पता था, लोग शायद भूलते जाते हैं घटनाओं को। तो हमने भी जो 2022 28 जून को जो कन्हैयालाल साहू जी के साथ हुआ, तो उस घटना को हमने उसके सच्चाई को और उसके पीछे जो लोग जुड़े हुए थे उनका पर्दाफाश किया, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि हम परिवार से मिले, हमने काफ़ी R&D करी और R&D करने के बाद से जो है हमें काफ़ी कुछ पहलू के बारे में पता चला जो लोगों को नहीं पता है कि क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, उन्होंने क्यों किया और उन्हीं के साथ क्यों किया। तो बहुत सारे सवाल जो है ये आपको 11 जुलाई को जो है, आज से 5 दिन बाद काउंटडाउन हमारा शुरू हो चुका है, 5 दिन बाद जो है ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। और मैं चाहूँगा कि देश के सभी लोग जो है इस फिल्म को देखें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कोई कॉम्युनल चीज़ नहीं, मैंने किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है, जो सच है वही दिखाया है। मैं कहूँगा कि जो इस्लाम धर्म से लोग हैं वो भी जाकर इस फिल्म को देखें, क्योंकि इस फिल्म में मैंने सच्चाई दिखाई है, ये नहीं दिखाया। मैं नहीं कहता इस्लाम के साथ मुसलमान सारे लोग खराब हैं, वो मुसलमान, कुछ मुसलमान जो उस मानसिकता के वो खराब हैं। मेरी फिल्म में अच्छे लोग भी हैं जो मुसलमान हैं और वही बुरे भी हैं। हर एक समाज में बुरा और अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं सच को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह फिल्म को देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मैं फिल्म को, उत्तर प्रदेश में देश में पूरे में इस फिल्म को बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को सपोर्ट मिलेगा और लोग इसको अपना प्यार देंगे। एक बड़ी दुखद घटना हुई थी आपके पिताजी के साथ में, उसी को लेकर एक फिल्म बन रही है, तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? जी, 28 जून 2022 को ये इंसिडेंट हुआ था और उसको लेकर आज तक 3 साल हो गए। मैं 3 साल से अभी तक न्याय के लिए भटक रहा हूँ और मैंने ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुझे लगा कि मैं इनसे बात करूँ या इनसे मिलूँ तो केस में कुछ तेज़ी होगी या फिर अपराधियों को सज़ा मिलेगी। मैंने वो सारी कोशिशें की पर कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो पाया। फिर ये जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है अमित जानी और भारत सिंह जी, ये मेरे पास आए, उन्होंने हमसे मूवी बनाने का कंसर्न मांगा और कहा कि इससे आपको न्याय मिलने में भी सहायता होगी और देश का इससे हिंदू भी जागेगा। बस ये जब उन्होंने कहा तो हमने इन्हें मूवी बनाने का कंसर्न दे दिया। तो आप क्या लग रहा है कि फिल्म के बाद लोगों की जागरूकता के साथ साथ क्या न्याय आपको जल्दी मिल सकता है? जी, अगर लोग जागेंगे तो देश के जो लोग जागेंगे वो हमारे साथ भी खड़े होंगे और हमें न्याय भी मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि 11 तारीख को उदयपुर फाइल्स रिलीज हो रही है। देश में हर व्यक्ति इसको थिएटर में जाके देखे और हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करे कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट।